जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो जानकारी लेकर के आया हूँ वो अप्सरा साधना के विषय में ही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपने ना अप्सरा साधना के लिए मंत्र जाप करेंगे, पूरी साधना ले लेंगे और लेकिन वो अपने मन को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। उसी के विषय में मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूं कुछ। तो जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी और आप उस जानकारी से वंचित होने के कारण आप फिर मुझसे कहोगे कमेंट में कि गुरुजी ऐसे कैसे होता है, गुरुजी ये कैसे होता है। तो भाई वीडियो पूरी देख लो, पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि देखिए होता क्या है। जब हम अप्सरा की साधना करते हैं तो खासकर क्योंकि ये कलयुग का टाइम है, आपने अप्सरा की साधना ले ली, गुरु मंत्र भी ले लिया, जाप करना स्टार्ट कर दिया। अब अप्सरा की साधना क्यों कर रहे हैं लोग? कारण क्या ही होते हैं। कुछ लोग तो इसलिए कर रहे हैं कि उनको शारीरिक सौंदर्य मिले, अप्सरा का सानिध्य मिले और उनको जो आगे जो उनको साधनाएं करनी है उनमें अप्सरा उनका सहयोग करे, क्योंकि ये साधना सरल बताई गई है। अब साधना सरल है या कठिन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। पहले मैं दूसरे टाइप के लोगों और बता देता हूं। कुछ लोगों का विचार क्या होता है कि हम अप्सरा साधना करें और देवी है, बहुत सुंदर है, और उनकी इच्छा होती है कि वो उनके साथ संभोग करें। मेन जो चीज होती है कि वो संभोग के करने के लिए ही उनको जो है उनकी साधना कर रहे हैं, या उनके मन में विचार आया है ये। क्योंकि अब उनके बारे में, उनको साधना जगत के बारे में पता तो है नहीं कि भाई जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो किस टाइप से हैं, क्या हैं। बस ये बता दिया गया, किसी भी वीडियो पे आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि अप्सरा जो है बहुत सुंदर होती है, बहुत रूपवान होती है और उसके मादकता छलकती रहती है, बहुत सुगंध होती है, वो आपको ऐश्वर्य देगी, धन देगी और आपको शारीरिक सुख देगी। और बस जहां शारीरिक सुख का नाम आया वहां फिसल गए आदमी। अब शारीरिक कैसा सुख देगी? क्योंकि अप्सरा 3 तत्वों से बनी होती है, हमारा शरीर 5 तत्वों का है। तो अब उसमें वो तो सूक्ष्म बिंदु के रूप में भी आ जाती है और हम लोग तो स्थूल में रहेंगे, हम तो सूक्ष्म नहीं हो सकते एकदम, लेकिन वो कैसा भी रूप धारण कर सकती है तुरंत। ये जरूर है कि शक्तियां आश्चर्यजनक होती हैं उनके पास में, एक तरीके से जादुई शक्ति होती है। आप अगर वो क्या कर सकती है जो आप ना समझो वो कर सकती है। लेकिन अब क्या होगा कि आपने साधना स्टार्ट कर दी, लेकिन आपके अंदर जो है, आपके अंदर जो विचार है वो विचार क्या है? वो विचार सिर्फ आप उसको भोगने का विचार है, तो साधना पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि
एक बार साधना करें, 2 बार साधना कर ली, कई कई बार साधना कर ली लोगों ने। कमेंट भी मेरे पास बहुत आते हैं कि गुरुजी मैंने कितने अनुष्ठान कर लिए लेकिन मुझे जरा सा भी अनुभव नहीं हुआ, मेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ। अब होगा क्यों? क्योंकि जब आपने विचार ही गलत ले लिया माइंड में, कहीं ना कहीं जरूर अंदर यही विचार होता है। एक तो है कि ठीक है हम अप्सरा की साधना कर रहे हैं, हमें पैसा भी मिलेगा, ऐश्वर्य भी मिलेगा, और साथ में वो भी लालच है, तो वो भी तो एक दिल के किसी कोने में छिपा हुआ है। वो लालच भी तो जो शारीरिक सुख का लालच है वो भी तो किसी कोने में दिल में छिपा है। अब जो दिल में छिपा है, अगर 1% भी दिल के अंदर छिपा हुआ है तो वो तो देवी है, वो सब समझ लेगी, उसको सब कुछ पता है, वो तुरंत आपके मन की भावना को तुरंत समझ जाती है वो। और आपके सामने ना कोई अनुभव होगा, ना आपके सामने आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपकी भावना गलत है वहां पर। हां, वो बात अलग है कि आपकी भावना शुरुआत में अगर सौंदर्य को सौंदर्य की दृष्टि से ही देखने की है कि भाई मुझे सिर्फ अप्सरा का सौंदर्य देखना है। भाई एक चीज बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूं, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, सुंदर है, बहुतों की ऐसी बहन बेटियां होती हैं कि वास्तव में ही सुंदर होती हैं, एक अलग ही उन पर निखार होता है। तो अब वहां पर हमारी जो भावनाएं है ना, वहां पर फिर सिर्फ सौंदर्य की होती है। हम अपनी बेटी को देख करके या अपनी बहन को देख करके खुश होते हैं कि यार हमारी बहन इतनी सुंदर है या हमारी बेटी इतनी सुंदर है, कल को हम इसकी शादी करेंगे तो हम इनको तो कोई ऐसे ही ले जाएगा, आएगा और सिर्फ देख करके ही पसंद कर देगा और वो उसको लेकर के शादी तुरंत कर लेगा। वो हमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हम मना भी करेंगे तब भी वो हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा कि नहीं मुझे शादी करनी है। तो लेकिन अब उसमें क्या है, उसमें हमारा भाव क्या है? उसमें हमारा भाव गलत नहीं है, वो सौंदर्य है उसका और वो हमारी बेटी है, बहन है, लेकिन हमारा भाव उसमें गलत नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि हमारी भावनाएं अलग हैं उसके प्रति। लेकिन अगर किसी दूसरे की हो तो हमारी भावनाएं चेंज हो जाएंगी। उस स्थिति में अगर आपकी भावना सौंदर्य को सौंदर्य के दृष्टि से ही देखने की है अप्सरा को, तो मैं गारंटी से कहता हूं ना तो आपके सामने डरावने विघ्न आएंगे, ना ही आपको कोई परेशानी होगी, और अनुभव तो बेशुमार होंगे और वो आपके प्रति आकर्षित होकर के आपके पास ही आना चाहेगी। ये सत्य है। लेकिन अब उस स्थिति में जब वो प्रकट हो जाए, वो बात अलग है कि वो अपनी तरफ से क्या आपके सामने प्रयोजन रखती है। जब मान लिया अगर अप्सरा की ही इच्छा है कि वो आपके एक तरीके से प्रेमी का रूप में आए, किसी भी रूप में आपके सामने आने की उसकी इच्छा है, वो क्या करना चाहती है वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी इच्छा नहीं है ना तो वो जरूर आएगी। कैसे? देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप कहीं भी जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ या किसी भी शादी विवाह में गए या फिर कोई आपकी दूर की रिश्तेदार है, सपोज करना अब आप वहां पर गए, आपने जाकर के वहां पर उनकी तरफ से कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी आपको कि वो जो बहुत सुंदर होगी, कई बार होता है लोगों के साथ। अब उस स्थिति में अगर आप उसकी सुंदरता को देख करके आपके मन में विचार गलत आएगा और आपकी नजरें उस पर पड़ेंगी, आपकी नजर उसकी नजर से मिलेगी, तो अगर आपका विचार गलत है ना
तो वो लड़की आपसे नजरें चुरा के हट जाएगी, सामने से साफ जाएगी, अगर वो लड़की सही है तो। लेकिन अगर आप का विचार सही है, आप उसको दूसरे रूप में देख रहे हो, आपकी नजरें उस रूप में उसको नहीं देख रही हैं, क्योंकि आंखें सब कुछ बता देती हैं। आपकी नजर क्या है, एक बार आप देखोगे तो व्यक्ति को समझ आ जाता है कि इसकी नजर में क्या है। तो वही लड़की आपके करीब आकर के खड़ी होगी, आपसे बातें भी करेगी, आपके साथ हंसेगी भी, क्योंकि आपका विचार गलत नहीं है। और जहां आपका विचार गलत हुआ, जहां आपके आंखों के अंदर वासना की लहरें उड़ी, वो रास्ता काट के साफ चली जाएगी। तो यहां इस चीज को समझ लेना। तो वही अप्सरा के साथ है। अगर आपकी भावनाएं सही हैं, क्योंकि वो भी तो समझ लेती है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। और यही कारण होता है कि जो सिद्ध योगी होते हैं ना, वो एक दिन में अप्सरा को प्रत्यक्ष कैसे कर लेते हैं। एक दिन में अप्सरा को वो इसीलिए प्रत्यक्ष कर लेते हैं कि उनका नियंत्रण होता है अपनी भावनाओं पे। वो नियंत्रण अपनी भावनाओं को काबू में करके उसके बाद वो साधना करते हैं। तो सौंदर्य को सौंदर्य की दृष्टि से ही वो देखते हैं, ना कि उसमें वासना का असर होता है। तो इसलिए उनके सामने एक ही दिन में प्रकट हो जाती है वो। और दूसरा कारण होता है कि उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो साधनात्मक बल है, वो भी काफी उच्च लेवल का होता है। तो आना ही पड़ेगा उसको आना ही पड़ेगा। और आने के बाद भी आपको विचलित नहीं होना है। कई बार क्या होता है, क्योंकि वो देवी जो है आपको जैसे सामने आएगी, लेकिन सुंदरता तो उसकी बहुत होगी। अगर आप उस वक्त विचलित हो जाते हो तो आपकी साधना तुरंत भंग हो जाएगी और वो वापस हट जाएगी। आपकी भावनाएं गलत नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ आपकी भावनाओं को देखती है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि लोग गलती करते हैं। तो इसलिए भाइयों, किसी भी चैनल पर आप देखो, किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पे, किसी भी चैनल पर आप वीडियो देखो, किसी भी चैनल से आप मंत्र लेकर के और साधना करो, या फिर कहीं से भी गुरु मंत्र लो। लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक ही यही बात कहूंगा कि आप सौंदर्य को सौंदर्य की दृष्टि से ही देखना। अगर वासना रख करके आप साधना करोगे दिल के अंदर, तो फिर बिल्कुल भी साधना पूर्ण नहीं होगी। और अगर आपके अंदर ये भाव नहीं है, आप सिर्फ उसको सौंदर्य की दृष्टि से ही देख रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि उसको बहन बना लो या फिर माँ बना लो, लेकिन सौंदर्य है, मत बनाओ कुछ भी, लेकिन सौंदर्य है, ठीक है, आप सुंदर हो, अच्छी हो, और मैं आपका जो है, मैं रूप देख करके मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, तो मैं कहता हूं कि साधना पूर्ण कैसे नहीं होगी, साधना जरूर पूर्ण होगी। तो इस बात को सदैव ध्यान रखना। इसलिए आप सिर्फ उस चक्कर में आकर के कि नहीं नहीं बस मुझे तो यही साधना करनी है। भाई साधनाएं तो और भी बहुत हैं, मैंने शिव साधना भी डाली है और आगे मैं और भी साधना डालूंगा। आप लोग कहोगे मैं साधनाओं का भंडार भर दूंगा यहां पे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, फायदा उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से आत्मिक बल को सुदृढ़ नहीं करोगे ना, दृढ़ नहीं रखोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी किसी भी देव का आप जाप कर लो, ओम नमः शिवाय का कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कर लो, ओम नमो नारायणाय का कर लो, किसी का भी कर लो, सब में आपको सुख शांति मिलेगी। तो साधनाओं का ये नहीं है कि साधना जगत में बहुत साधनाएं हैं, बहुत साधनाएं हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हर किसी साधना की पता नहीं कितनी कितनी विधियां हैं। तो ये आप इस चीज को जरूर आप समझ लेना कि मैं जो आपको बता रहा हूं ना, वो बिल्कुल एकदम सत्य बता रहा हूं। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं दूसरे चैनल पर देख करके इधर उधर की बातें कर, मैं उनकी भी भावनाएं समझ जाता हूं। तो इसलिए
वो उनको उनका काम है वो करते रहें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, और जो ना समझने वाले हैं वो तब भी नहीं समझेंगे, चाहे उनको मैं कितना भी समझा लूं। लेकिन फिर भी मैं यही बात कहूंगा कि अगर इस दृष्टि से आप करोगे तो आपके सामने ना डरावने विघ्न आएंगे, ना आपको कभी कोई परेशानी होगी, आपकी साधना संपूर्ण होगी, जरूर होगी। तो इसके साथ ही भाइयों, वीडियो तो लंबी हो गई है बहुत मुझे लगता है, इसके साथ ही मैं आपसे अब विदा लेता हूं। जो मैंने जानकारी आपको बताई है, मैं समझता हूं कि उस पर आप अमल करेंगे, और जो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, भाई अगर मैं किसी का भला करूंगा तो ऊपर वाला मेरा भला करेगा। तो उसी के साथ बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे